बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही मज़ेदार पकोड़ा रेसिपी शेयर करूँगी। एक दफ़ा ये पकोड़े अगर आपके बनाए हुए किसी ने खा लिए तो पूरी ज़िंदगी टेस्ट नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। बहुत ही आसान और मज़ेदार। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके पील ऑफ करके इस तरह जूलियन में कट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज़ 2 बड़े साइज़ के, इनको भी बारीक काट लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, तो 2 टेबलस्पून लेंगे हम नमक, ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, यहाँ पे अगर आपको स्पाइसेस कम ज़्यादा करने हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, इससे जो पकौड़ों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबलस्पून लेंगे हम अनारदाना, अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आमचूर पाउडर या चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 टेबलस्पून लेंगे यहाँ पे हम साबुत धनिया, पकौड़ों की जान, अच्छा मोटा-सा कूट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, यहाँ पे लेंगे हम थोड़ा-सा पुदीना और चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया, इसको भी फ्रेश लिया है, इनको डाल देंगे। रेड और ग्रीन चिली ली है मैंने बारीक चॉप की हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून लेंगे हम कसूरी मेथी, ये सारे इंग्रीडिएंट्स डाल के पकोड़े बनाएँगे ना तो यकीन करें मज़ा दुबाला हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बेसन, मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है, बेसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतना ही ऐड करेंगे कि इनकी अच्छी-सी बाइंडिंग हो जाए। ज़्यादा बेसन इस्तेमाल करने से पकोड़ों का जो क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आप हमेशा फिर ऐसे ही बनाएँगे, हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि अगर पकोड़ों का जो पानी है अगर पहले ऐड करेंगे तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त से हमारा जो बैटर है वो तैयार हुआ है। अगर हमने इसमें पानी इस्तेमाल किया होता तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाना था। तो चलें जी अब मज़ेदार से पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे घी और अच्छे से हम गरम करेंगे। जब घी अच्छे से गरम हो जाए, फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो घी है बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पकोड़े और साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त कलर आया है। हल्दी से इनका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो आपने हल्दी ज़रूर ऐड करनी है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए और फ्राई हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे किया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है और यकीन करें इतने क्रंची हैं कि मुँह में जाते ही घुल जाएँ और कलर तो बहुत ही कमाल का है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बाकी के ज़बरदस्त से पकोड़े मज़ेदार, खुशबूदार, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिए और इनको हम फ़ौरन से फ्लिप नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट के बाद करेंगे। तो ये देखें जी नीचे से कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका और यकीन करें इतनी खुशबू और इतने मज़े के कि जो खाएगा तारीफ़ ज़रूर करेगा। आजकल जैसे बरसात का मौसम है, इसमें बनाएँ शाम की चाय के साथ लें और एन्जॉय करें। तो ये देखें जी हमारे पकोड़े हैं ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आया है, इसी तरीके से हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो इनका जो क्रंच है वो भी रहेगा और ऑयल भी कम एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है और बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आसान भी और मज़ेदार भी, खुशबूदार और ज़ायक़ा तो बेमिसाल। तो ये देखिए जी मज़ेदार और चटपटे, टेस्टफुल, क्रंची, क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपनों का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।